हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित आओ करें और सीखें लेके आ रहे हैं। यह कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और जो आपको हम आओ करें सीखें की जो गतिविधि करा रहे हैं ये आपकी अंकुर समूह के तरुण समूह के बच्चों की है। अंकुर समूह के नहीं, तरुण समूह के बच्चों की है और इसमें भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहे हैं। और यह जो आपको बुक बनी है यह बुक है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा और सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं हम आओ करें और सीखें 58 कौन सी गतिविधि देखेंगे। आओ करें सीखें 58 नंबर की जो गतिविधि है उसको हल करेंगे। इसमें गतिविधि का नाम दिया है, क्या दिया गतिविधि का नाम? बराबर। क्या दिया है? सॉरी, बंटवारा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये बंटवारा। और उप अवधारणा है भाग। तो हमें क्या करना है? बंटवारा करना है और इसकी उप अवधारणा क्या है? भाग की है। तो हमको भाग की समझ है, भाग कैसे करना है और किसी वस्तुओं का बंटवारा किस विधि से करना है, तो ये इस गतिविधि में बताया गया है। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है? हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? हल कीजिए। यहाँ पे हल लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में सही छपा होगा, यहाँ छपा नहीं है। हल कीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन्हें हल करना है। फिर इसमें नंबर 1 प्रश्न दिया है, ये है 46। 40 और 6 46 भागित 2, यानी कि 46 का भाग किस में देना है? 2 में देना है। तो 46 का भाग 2 में कैसे देंगे ये देख लीजिए। हमने यहाँ पे भाग दे के बताएं, ये 46 में 2 का भाग दे के बताएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 46 को लिख देंगे अंदर और 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जो 46 है ये क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है और 2 क्या कहलाता है? भाजक। 46 क्या कहलाएगा आपका? ये भाज्य कहलाएगा और 2 क्या कहलाएगा? भाजक। एंड 2 का भाग हमें किस में देना है? 46 में देना है। तो सबसे पहले इसमें हम इस साइड से चलेंगे। तो यहाँ पहली संख्या क्या है? 4 और हमारा भाजक क्या है? 2, यानी कि जो भाज्य की पहली संख्या 4 है ये बड़ी है और भाजक छोटा है, इसलिए भाग चले जाएगा। तो आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये 4 से ना बढ़े। तो 2 का पहाड़ा पढ़े हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 3 बार में बढ़ जाता है और 2 बार में कितना आ रहा है? 4। तो 2 यहाँ कितने बार गया? 2 बार। तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर, ये 2 लिख दिए और 2 दूनी 4, ये 2 का 2 में गुणा कितना आ गया? 4। हमने 4 लिख दिए और 4 में 4 घटाए कितना बचा? 0। फिर जो बची संख्या है वह ले लीजिए। बची संख्या क्या है हमारी? 6 है। तो हम 6 को उसी के नीचे लिख देंगे, जैसे ये लिखे बताए, 6 लिख दिए हमने। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से ना बढ़े। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो 4 बार में क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। कितने बार गई? 3 बार। तो 3 को लिख दी, यहाँ पे लिख दीजिए, ये 3 लिख दी हमने, ये लिख के बताया आपको यहाँ पे। और 2 तिया 6, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। ये 3 का 2 में गुणा करके देख लीजिए, 2 तिया 6, 6 के नीचे 6 लिख दिए और 6 में 6 घटाए कितना आ गया? 0। तो इस प्रकार आपने 2 का भाग किस में दिए? 46 में दिए। तो कितना आ गया? 23 आया। तो यहाँ 2 भाग 46 भागित 2 तो कितना हो गया? 23। उसी प्रकार 52 में देना था हमें, ये 52 भागित 4 है। तो अब 52 में हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको भाग देके बता रहे हैं, 52 भागित 4। यहाँ पे इधर इस साइड दे देते हैं, 52 भागित 4। किसका भाग देना? 52 में 4 का। अब यहाँ पे 5 को देखिए, यहाँ पे भाज्य क्या है? 52 और उसका पहला अंक 5 है और भाजक क्या है? 4। तो 5 से 4 छोटा है, इसलिए 4 का भाग 5 में चले जाएगा। 4 का भाग 5 में कितने बार गया? 1 बार गया। ये 1 बार गया, 1 का 4 में गुणा की 1, 4 एकम
4। तो 5 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख दिए। ये 5 के नीचे 4 लिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 4 को घटाएंगे। 5 में से 4 घटाए कितना बचा, 1। 5 में से 4 घटाए कितना बचा, 1। अब क्या कोई संख्या लेंगे, अब ये वाली संख्या लेंगे 2। तो इसके नीचे लिख देंगे 2। 2 के नीचे ये लिख दिए। अब 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 12 से ना बढ़े, क्योंकि 12 बड़ी है और 4 छोटी है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितने बार गया, 3 बार। तो 3 कहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे 3 लिख देंगे ये। और 3 का 4 में गुणा की तो कितना आ गया, 12। 3 चौके 12 या 4 तिया 12। अब ये 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 52 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। तो ये 13 लिख के आपको बता दिए। इसी प्रकार 69 भागित 2 है, 2 का भाग 69 में देंगे। 2 तिया 6, 6 में 6 घटाए 0 और 3 को ऊपर लिख दिए। फिर क्या बचा, 9। 9 को उसी के नीचे ला के लिख दिए, ये 9 लिख दिए हमने। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 से ना बढ़े। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 12। तो 4 बार में बढ़ रहा है, 2 चौके 8 है ना। 9 से 8 छोटा है और 12 बड़ा है। जो छोटी संख्या है वह ले लेंगे। तो 2 चौके 8, तो 8 लिख दिए 9 के नीचे। और 9 में से 8 घटाए कितना बचा, 1। अब 2 का भाग 1 में दीजिए, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारा ये जो 1 है, ये 1 छोटा है किससे, भाजक से, तो भाग नहीं जाएगा। तो ये 1 क्या कहलाएगा, शेषफल कहला जाएगा। अब क्या, ये बच गया आपका शेषफल। ये 1 क्या है आपका, शेषफल हो गया। अब यहाँ पे ये जो संख्या है, ये 1 यहाँ पे जो बचा था क्या हो गया, शेषफल। और ये 2 क्या है, 2 क्या है, भाजक है। 2 क्या है, भाजक है। और ये 34 क्या है, 34 यहाँ पे भागफल है। 34 क्या है, यहाँ पे भागफल है ये 34। और ये 69 क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो इस प्रकार से आपने 2 का भाग किस में दिए, 69 में दिए। तो कितने बार गया, 34 बार गया। लेकिन इसमें शेषफल क्या बच गया, 1। तो आपको यहाँ पे ये भी पहचानते बनना चाहिए कि कौन सा भाजक है। भाजक यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। 34 क्या हो गया, भागफल। 69 क्या हो गया, भाज्य। और 1 क्या हो गया, शेषफल। इस प्रकार अब इसको हम क्या करेंगे, 69 भागित 2 तो क्या आया। तो जो शेषफल बचता है इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, बटे में, सही बटे में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 34 सही 1/2। इसी प्रकार 927 में 7 का भाग दिए, भाग दे के बताएं। 7 एकम 7, बच गया 2, उतारे कितना, 2 हो गया 22। फिर 7 का भाग 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 22 से न बढ़े। 7 3 21, 3 यहाँ पे लिख दिए और 21 22 के नीचे लिख दिए। अब 22 में से 21 घटाए कितना बचा, 1। फिर उतारे 7। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 17 से न बढ़े। 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार में बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे लिख दिए और 17 के नीचे 14 लिख दिए। 17 में से 14 घटाए कितना बचा, 3। तो अब यहाँ पे 7 का भाग 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका भाजक है वो बड़ा है और जो शेषफल आ रहा है नीचे जो संख्या है वह कैसी है, छोटी है, इसलिए भाग नहीं आएगा। तो ये 3 क्या कहलाएगी, शेषफल कहलाएगी। 3 शेषफल। और भागफल कितना हो गया, 132। भाजक क्या हो गया, 7। और 927 क्या हो गई इसमें, भाज्य। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, 132 सही 3/7। तो इस प्रकार 927 भागित 7 बराबर हो गया 132 सही 3/7। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 1 हल हुआ। हल कीजिए वाला। इसके बाद भाग वाले सवाल है। तो ये प्रत्येक सवाल आपको अभी जैसे समझा है वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या कहा है, 85 में 7 का भाग देना है। तो 7 क्या है, भाजक है। 7 क्या है यहाँ पे, ये 7 भाजक है।
और ये 85 क्या है, भाज्य है। अब 7 का भाग 85 में देंगे तो सबसे पहली संख्या देख लीजिए, यहाँ पे 8 है और भाजक क्या है, 7। 7 का भाग 8 में चले जाएगा, हाँ चल जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 7 छोटा है। 7 एकम 7, एक बार गया, और 8 में 7 घटाए, कितना बचा, 1। अब किसको ले लेंगे, उसके साइड वाली संख्या जो दी हुई कितनी है, 5। तो यहाँ पे 5 उसी के नीचे साइड में लिख दिए, कितनी हो गई, 15। 15 में 7 का भाग चल जाएगा, हाँ क्यों चल जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है और 7 छोटा है। तो 7 दूनी 14, कितने बार गया, 2 बार गया, 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 15 में से 14 घटाए, कितना बचा, 1। अब 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है और 7 बड़ा है। तो ये क्या बच गया आपका, शेषफल। ये क्या हो गया, भाजक। ये क्या आ गया आपका, 12 भागफल, और ये हो गया भाज। इस प्रकार हमने किसका भाग, 7 का भाग 85 में दी तो कितना आ गया, ये इस टाइप से हल हो गया। फिर इसी प्रकार 4 का भाग 412 में देना है। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 से ना बढ़े, 4 एकम 4। अब 4 में से 4 घटाए, क्या आ गया, 0। अब यहाँ क्या बचा आपका, फिर किसको लेंगे, 1 को लेंगे। ये 1 को ले लिए तो 1 को हमने ये नीचे लिख दी, यहाँ पे ये 1 हो गया। क्या 4 का भाग 1 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 1 छोटा है, तो भाग नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 0 का 4 में गुणा की तो क्या आ गया, 0। अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। फिर बचा कितना उसके सामने, अब आपका 2 है तो 2 को ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि 12 से ना बढ़े, 4 तिया 12। तो इस प्रकार आपने 4 का भाग 412 में दी तो कितना आया, 103। भागफल कितना हो गया, 103। 4 क्या है, भाजक, 412 क्या है, भाज्य, और शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या आ गया, 0 आया। 412 में 4 का भाग दी तो 103। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 4 का 103 में गुणा कर दीजिए तो कितना आना चाहिए, 412। इसी प्रकार किसमें 7 का भाग देके होता है, और ये 412 में 2 का, 662 में 7 का भाग और 412 में 2 का भाग देके आपको बताएं। इस टाइप से आप भाग देख सकते हैं। इनका प्रयास कीजिए, आपके घर में बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि भाग के सवाल आपको बनना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, 38 तीलियों से 7-7 तीलियों के कितने गट्ठर बनाए जा सकते हैं तथा कितनी तीलियां शेष बचेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कितनी 38 तीलियों से, कितनी तीलियां हैं, 38 तीलियां हैं, उससे कितने गट्ठर बन रहे हैं, 7-7 के गट्ठर बन रहे हैं। तो तथा कितनी तीलियां शेष बचेंगी, हमको 7-7 के गट्ठर बनाना है, कितने तीलियों के, 38 तीलियों के, और कितनी तीलियां शेष बचेंगी ये बताना है। तो गट्ठर जो बनेंगे हमारे कैसे बनेंगे देख लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जो 38 है, इस 38 में 7 का भाग दे देंगे। अब हम पहली संख्या में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि पहली संख्या छोटी है और जिससे भाग दे रहे हैं वो कैसी है, बड़ी है। 7 बड़ी है और 3 छोटी है, तो नहीं जा रहा है। तो अब उसकी साइड वाली संख्या, दोनों संख्या ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 38 से ना बढ़े। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 छिंग 42, यानी कि 6 बार में 42 क्या हो रहा है, 38 से बढ़ जा रहा है। इसलिए कितने बार लेंगे, 5 बार। 7 पना 35, तो 5 इसका भागफल यहाँ पे लिख देंगे आप इस टाइप से, और 35 को उसके नीचे, किसके नीचे, 38 के नीचे। अब इसे क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब 7 का भाग 3 में दीजिए, नहीं जाएगा, तो ये अब ये 3 क्या कहलाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो ये 3 उसका शेषफल कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा, ये शेषफल कहलाएगा। तो हमारा प्रश्न था 7-7 तीलियों के कितने गट्ठर बनेंगे, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि तीलियों से, जो 7-7 तीलियों से के 38 तीलियों में से 7-7 तीलियों के कितने गट्ठर बनेंगे, तो तीलियों के 5 गट्ठर बनेंगे। कितने गट्ठर बनेंगे, 5, क्योंकि 5 बार भाग गया। और जो शेषफल बच गया है, कितना बचा है, 3,
तो ये 3 तीलियाँ क्या हो जाएंगी, शेष बच जाएंगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखिए, 48 पेंसिलों को 8 बच्चों में बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितनी कितनी पेंसिल मिलेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, 48 में 8 का भाग दे रहा है, तो आप 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 48 से न बढ़े। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, यानी 8 का भाग 48 में कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो हम आंसर में क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। प्रश्न क्या था, प्रत्येक को कितनी कितनी पेंसिल मिलेंगी, तो अतः उत्तर में लिखने का था प्रत्येक को 6 पेंसिल मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 के साथ आपकी ये वर्कशीट या आओ करें सीखे 58 यहाँ पर समाप्त होती है। यदि यह 58 नंबर की गतिविधि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।